यहाँ पर अभी हम मार्शल आर्ट की टीचर रखना चाहते हैं, हम यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग की टीचर रखना चाहते हैं। पूरे हमारे देश में ऐसे लोग हो जाए तो हमारा देश भी वैसे बन सकता है। हमने 5 दिन का ये स्पोर्ट्स कैंप किया है। ये जितना हम करें उतना कम है। जब यूएसए से यहाँ के मोटिवेशन कर सकते हैं तो यहाँ के लोगों को भी कुछ सीख लेनी चाहिए। चीज़ है वो है यहाँ के स्टूडेंट्स। उन लोगों ने हमें दोनों हाथों से एकदम खोल के एकदम वेलकम किया है। हम स्कूल में आके काम कर रहे हैं। इतना अच्छा बोर्ड, इतने अच्छे प्रिंसिपल, टीचर्स। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम डॉक्टर अंबेडकर आदर्श विद्यालय दमोह डोंगा में हैं और हमारे साथ हैं प्रीति सीकरी जी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन्होंने अमेरिका से भारत आकर हल्द्वानी के अंबेडकर विद्यालय को चुना और यहाँ के 55 बच्चों को गोद लिया है। 1 साल की उनकी फीस और उनके लिए ड्रेस, उनकी बुक्स, नोटबुक और यहाँ पर उपलब्ध करवाई। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम मैडम से बात करेंगे। उन्होंने 5 दिन का कैंप भी यहाँ लगाया। उन्होंने बच्चों के साथ तमाम एक्टिविटियाँ की। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनका इस कैंप लगाने के पीछे क्या उद्देश्य था। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने हल्द्वानी के डॉक्टर अंबेडकर विद्यालय को चुना, इसके पीछे आपका क्या रीजन था? एक वर्ग जो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ हो, खासकर अगर लड़कियां, मैं चाहती हूँ कि उनको इक्वल राइट्स मिले। तो जब हम स्कूल्स देख रहे थे, जब हमारी फाउंडेशन ढूंढ रही थी किस स्कूल में काम किया जाए, तब हमें संजय भैया ने स्कूल के बारे में बताया। जब एक बार स्कूल की नॉलेज हुई, यहाँ आके विज़िट किया गया, तब पता चला कि नीड से भी ज़्यादा यहाँ पर काम करने में आप एक इन्वॉल्वमेंट रहेगी आपकी एज अ कम्युनिटी। तो तभी ये स्कूल चुना गया और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम स्कूल में आके काम कर रहे हैं। इतना अच्छा बोर्ड, इतने अच्छे प्रिंसिपल, टीचर्स, और सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ है वो है यहाँ के स्टूडेंट्स। उन लोगों ने हमें दोनों हाथों से एकदम खोल के एकदम वेलकम किया है। बहुत प्यार, बहुत सम्मान, और हर एक्टिविटी में एक से बढ़कर एक बच्चा इन्वॉल्व होता है। जी। तो इसलिए ये स्कूल चुना गया है और हमने स्कूल को नहीं चुना, स्कूल ने हमें चुना है, मैं ये मानती हूँ। ये आपका बड़प्पन है। इन 5 दिनों में आपने बच्चों से कौन कौन सी एक्टिविटियां करवाई और बच्चों का फीडबैक कैसा था? मतलब कैसा महसूस करते बच्चे? बिल्कुल, आई थिंक जो हमने 5 दिन का ये स्पोर्ट्स कैंप किया है, ये जितना हम करें उतना कम है। क्योंकि एक चीज़ बच्चों से हमें फीडबैक फरवरी में मिला था कि यहाँ पर स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं है, स्पोर्ट्स टीचर नहीं है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ नहीं होती। तो हम ये सॉकर के गोल, सॉकर बॉल्स, लैडर, ऑब्स्टिकल कोर्स करवाए उनको, डांस वर्कशॉप करवाई। जब हम सॉकर भी खिलवा रहे हैं उनको, तो हम उसमें भी डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हैं जो वार्म अप एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सीधा ये नहीं है कि आप सॉकर खेल रहे हैं तो फुटबॉल खेलने चले जाएं। हम सुबह वार्म अप करते हैं, हम सब सर्कल में खड़े हो जाते हैं, हेड शोल्डर नीज टोज करते हैं, जिससे एक उनको इंग्लिश की भी कमांड आए, उनको पता चले कि इंग्लिश के वर्ड्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट तरह के डिफरेंट। हम हर एक क्लास को ब्रेक कर देते हैं 4-5 डिफरेंट सेक्शंस में। और जो 10th ग्रेड के बच्चे हैं वो हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो वो आके मेरी बेटी की और मेरी और मेरे भाई की बहुत हेल्प करते हैं। और हम हर तरह का डिफरेंट एक स्टेशन बना देते हैं और सारे बच्चे जाते हैं। बच्चे खुश हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। सुबह लुक आफ्टर करते हैं कि कब हम लोग गेट से एंटर करेंगे और उनको स्पोर्ट्स खेलने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छे 5 दिन हम लोगों ने यहाँ बिताए हैं और मैं चाहूँगी कि हम हर साल स्पोर्ट्स कैंप करें जब इनके स्कूल ख़त्म होने वाली हों से 1 हफ्ता पहले। तो उससे क्या होता है ना कि यादें अच्छी बन जाती हैं। एक स्कूल में वापस आने का एक वो उत्साह रहता है कि जब 1 महीना ख़त्म होगा तब मुझे वहीं वापस जाना है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है बच्चों के अंदर स्कूल को लेके। तो ये किया है। थोड़ा सा हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि लोगों की काफ़ी उत्सुकता है और लोग आपसे काफ़ी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कल भी कॉल आया जब आपका वीडियो हमने सोशल मीडिया पर डाला कि हमको भी आपसे मिलना है। तो मैंने आपके समय के बारे में उनको बताया कि उनके पास समय नहीं है और वो बच्चों के साथ रहना चाहती है। तो आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दे दीजिएगा कि कैसे आपने समाज सेवा करने का बीड़ा उठाया और यहाँ से वहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? जी बिल्कुल, मैं 19 साल की थी जब मैं यूएस चली गई थी और पढ़ाई पे हमारे घर में बहुत फोकस रहा है। जिस परिवार में मेरी शादी होके गई, मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा और मेरे मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ बहुत पढ़ाई को लेके बहुत महत्वपूर्ण रखती है पढ़ाई। बहुत हार्डवर्क किया है हमने। अब मैं फाइनेंस डायरेक्टर हूँ एक कंपनी के अंदर
और डांस भी सिखाती हूँ यूएस के अंदर। बट हमेशा से एक पर्पस रहा है कि लड़कियों की हेल्प करनी है, इक्वल बनाना है हर सिटीजन को। डजेंट मैटर कि उनकी कास्ट क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, कोई भी हो, और उनकी एज क्या है। मैं चाहती हूँ हम हर इंसान को एक समानता मिले। तो उस पर्पस से जब मैंने अपना ये डांस स्कूल खोला और वहाँ पर मुझे बोर्ड मेंबर्स मिले, हमने एक एनजीओ शुरू की, और जब हम स्कूल ढूंढने लगे तो ये पर्पस संजय भैया ने हमें दिया है कि यहाँ आके हम काम कर पाएँ। तो एक पर्पस मिल गया। वहाँ पर हमारे पास एक्सेस है, जो लोग हेल्प करना चाहते हैं, यहाँ हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं एक ब्रिज बन गई हूँ, पुल जिसे कहते हैं, मैं पुल बनना चाहती हूँ कि मैं जहाँ लोग हेल्प करना चाहते हैं और जिनको ज़रूरत है, तो इसको मैं बोलती हूँ मेरा कनेक्ट द डॉट्स। मैं दो दुनियाओं को एक साथ कनेक्ट करना चाह रही हूँ, सिर्फ यही पर्पस है मेरा। मैं एक माध्यम हूँ जिसके थ्रू काम हो रहा है बस। पर काम करने वाले जो लोग फंडिंग करते हैं वो यूएस में हैं, और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको इससे फ़ायदा हो। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि किस तरह से इन बच्चों में जो आपने मोटिवेशन दिया है पिछले 4-5 दिनों से, अभी आपका कल का भी प्रोग्राम है, इन बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि जैसे कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कैसे अन्य लोग विद्यालय में आकर के इन बच्चों के मेंटोर कैसे बन सकते बिल्कुल बिल्कुल। मैं मेंटोरशिप में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरे एक्चुअली लाइफ में बहुत सारे मेंटोर्स हैं जो मुझे, जो जब से मैं छोटी थी तब से मुझे अभी तक काफ़ी लोगों ने मेंटोर किया। मेरे हस्बैंड बहुत बड़े मेंटोर रहे हैं। तो देखिए, ये एक पूरी कम्युनिटी का काम है बच्चों को ऊपर उठाना। जब हम सारे बच्चों को एक साथ मिलकर ऊपर उठाएंगे, हमारी कम्युनिटी भी उसी हिसाब से उठेगी, राइट। और वो सिर्फ शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। तो आप जो यहाँ पर लोकल डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं चाहूँगी कि मेरी उनसे विनती है कि वो यहाँ स्कूल के अंदर आएँ, यहाँ वर्कशॉप करें, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं मनोज सर, उनसे बात करें, उनके साथ मिलके एक स्केड्यूल करें वर्कशॉप। आप लोगों का, हम लोगों को यहाँ पर सहायता चाहिए। जो यहाँ पर लोकल, आप आर्टिस्ट हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप डांस टीचर हैं, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आप पुलिस ऑफिसर हैं, इन लड़कियों को, इन बच्चों को एक मार्ग दीक्षा की ज़रूरत है, राइट। तो उनको एक वो डायरेक्शन दिखानी है। बहुत लड़कियां हैं यहाँ पर जो मुझे कहती हैं हमें डॉक्टर बनना है, पर हमें नहीं पता कौन से एग्जाम देने। बिल्कुल, मुझे भी नहीं पता होगा क्योंकि मैं इंडिया में रहती भी नहीं हूँ। तो ऐसे लोग जो यहाँ लोकल जो डॉक्टर हैं वो यहाँ आए और इन बच्चों की हेल्प करें। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसे दे के हेल्प कर सकते हैं, आप अपना टाइम दे के हेल्प कर सकते हैं। आप इन बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, इनको बताएं कि कैसे करियर में आगे बढ़ना है। इन लोगों को डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो हम यहाँ करियर वर्कशॉप रखना चाहते हैं। आप अगर लोकल हैं और आप इन पोजीशंस पे हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आप प्लीज़ या मुकेश सर से या मनोज सर से कांटेक्ट कीजिए। और इस स्कूल में इस डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत है। आइए और हम सबको इस चीज़ में हेल्प कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहूँगा कि हमें मैडम से कुछ सीख लेनी चाहिए, इनसे कुछ सीखना चाहिए और अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने उनका काम करने का तरीका है, बच्चों के साथ बैठ के, उनके साथ खाना खा के, उनके साथ, मतलब एक फैमिली, जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार देती है, एक पिता अपने बच्चों को प्यार देता है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने यहाँ के बच्चों के साथ बिहेव किया। पिछले 5 दिनों से हम उनकी एक्टिविटियाँ देख रहे हैं, तो बहुत बेहतर उन्होंने सुझाव दिया है कि जो भी व्यक्ति जिस भी फील्ड में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, यदि वो विद्यालय में आकर बच्चों के मेंटोर बनते हैं, बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, तो बहुत अच्छा बच्चों के लिए होगा और बच्चों के सपने बनेंगे। मतलब बच्चे सपने देखना शुरू करेंगे कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक माध्यम है बच्चों को मतलब मेंटरशिप देने का, उनको समझाने का। विद्यालय में आकर बच्चे एकत्रित भी रहते हैं। तो इसी तरह हमने मैडम से बात की। तो अन्य जो आपके विजन है, भविष्य में आप क्या क्या करना चाहेंगे विद्यालय के लिए, या फिर अन्य क्षेत्र में आपका किस तरीके से योगदान है, और यहाँ पर आप कैसे मतलब इस जो संस्था है इसके माध्यम से अपना कार्यक्रम और बड़े लेवल तक करना चाहेंगे, कि फिर केवल एक डॉक्टर अंबेडकर विद्यालय ही इसके लिए चुना गया है? अभी मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कूल में ही काम करना चाहूँगी। यहाँ पर बहुत काम करने के लिए है। अभी हमने 55 लड़कियाँ ली हैं, 45 और ले रहे हैं, तो हम 100 कर लेंगे। बट मैं चाहती हूँ एक पॉइंट ऐसा आ जाए जहाँ सारी लड़कियाँ हम स्पॉन्सर कर सकें। यहाँ पर टॉयलेट्स
बनने की बहुत ज़रूरत है। उनकी कंस्ट्रक्शन, जब फ्लडिंग हो गई थी तो टॉयलेट्स का काम होगा। यहाँ पर अभी हम मार्शल आर्ट की टीचर रखना चाहते हैं, हम यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग की टीचर रखना चाहते हैं। और अगर आपका यहाँ पर प्राइवेट बिजनेस है, आपके रेस्टोरेंट हैं, आप केटरिंग करते हैं, आप यहाँ आए, बच्चों को हफ्ते में एक बार आके कोई खाना खिला दे। इस तरह से मैं चाहती हूँ कि सिर्फ एक मेरा विजन ना हो, ये एक पूरी कम्युनिटी का विजन हो। इन बच्चों को पिज्ज़ा खिलाना, आइसक्रीम खिलाना, इनकी आंखों में वो चमक देखना, मेरी सही में पूरी कम्युनिटी से विनती है। मैं जानती हूँ यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, इतनी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं। आप सब आ सकते हैं यहाँ पर, आके आप यहाँ पर इन बच्चों को चाहे एक दिन की खुशी दे सकते हैं, पर वो खुशी काउंट करती है, क्योंकि उनसे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इनको पता चलता है कि ये बच्चे मैटर करते हैं सोसाइटी के लिए और यही हमारा फ्यूचर है। तो सिर्फ मेरा ही विजन नहीं, मैं चाहती हूँ ये हम सबका विजन हो, चाहे छोटी खुशी हो चाहे बड़ी हो, हम इनके लिए जितना कर सके उतना कम है, क्योंकि ये हमारा भविष्य है। तो सॉरी, मैं शायद आपके क्वेश्चन से थोड़ा वो हो गई, बट एक आइसक्रीम, एक एक समोसा, ये सब छोटी चीजें हैं, बट यहाँ पर लोकल जो बिजनेस ओनर्स हैं ये सब कर सकते हैं। आप जाते हैं, आप मंदिरों में दान देते हैं, उसकी जगह यहाँ आए, बच्चों को खिलाएं, एक दिन आके बच्चों के लिए कुछ स्पेशल लेकर आए, ये बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे उससे, और उससे इनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ेगा। तो ये सिर्फ मेरी एक प्रोफेशनल लोगों से नहीं, लोकल कम्युनिटी से भी एक वो रहेगी विनती कि आप आए और यहाँ हेल्प करें। बट मेरा जो विजन है वो, मैं यहाँ पर एक नौरा, जो ये हमारे पीरियड पैड्स हैं, जो रीयूजेबल पैड्स हैं, जो हमने अभी ये किट बांटी थी लड़कियों को फरवरी में, इसकी मैं एक लोकल फैक्ट्री खोलना चाहती हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर जो मॉम्स हैं, जो यहाँ पर जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनकी मॉम्स को एम्प्लॉयमेंट देना चाहती हूँ, ताकि ये लड़कियाँ देखें कि इनकी माएँ भी कुछ कर सकती हैं और उससे ये भी कुछ सीखेंगी कि जब हमारी माएँ इतनी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं तो हम भी हो सकते हैं। महिलाओं को इंडिपेंडेंट भी करना है, इक्वल राइट देने हैं। जैसे आप और मैं बैठे, वैसे ही हर औरत एक आदमी के साथ बैठ सके, काम कर सके, बात कर सके। इसमें मैं बाबा साहब के उस मिशन को जोड़ना चाहूँगा। बाबा साहब चाहते थे कि सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए, मतलब समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन भारत में तो ये सब नहीं हो पाया। लेकिन आप यूएसए से हैं, वहाँ तो बहुत इक्वलिटी है, सभी लोग एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा अजीब है। यहाँ अमीरों के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे थोड़ा उससे नीचे, थोड़ा उससे नहीं, मतलब अलग अलग शिक्षा व्यवस्था है। तो ये बच्चों को भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, या हमारे साथ लोग नहीं है, हमारे मेंटोर नहीं है। मतलब आपकी बातों से मुझे ये सीखने को मिला, ताकि बच्चों को ये एहसास कभी ना हो कि भाई हम गरीब हैं। उनके लिए सारी व्यवस्था होनी चाहिए, ये आपका मानना है, मुझे ये लगता है। हाँ जी। तो भविष्य में आपने बताया कि आप यहाँ पे एक फैक्ट्री भी खोलना चाहेंगी, ताकि उनकी माताओं को रोजगार मिले, जो बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा विजन है। इससे हमारे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर मैडम यूएसए से यहाँ आकर अगर बच्चों के लिए कुछ कर सकती हैं, तो आप लोग भी अगर इस क्षेत्र में रहते हैं, इस जिले में रहते हैं, इस प्रदेश में रहते हैं, इस देश में रहते हैं, तो आप भी अपनी तरफ से जहाँ भी है वहाँ ऐसी व्यवस्था कीजिएगा। मानवता यही हमें सिखाती है, क्योंकि मैडम का अभी अंदर मैडम ने एक बात और बोली हमको कि एक दिन सबको राख हो जाना है, तो अगर इस जीवन में आए हैं तो कुछ बेहतर करके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है दीपक चनियाल जी। सर, कैसा लगा आपको? मैडम आई हैं यूएसए से, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं तो चाहूँगा कि पूरे हमारे देश में ऐसे लोग हो जाए तो हमारा देश भी यूएसए बन सकता है। जब यूएसए से यहाँ के मोटिवेशन कर सकते हैं तो यहाँ के लोगों को भी कुछ सीख लेनी चाहिए, और यहाँ भी इक्वलिटी का भाव सबके दिल में आना चाहिए। अगर समानता का भाव सबके दिल में आ जाए तो इस देश की फिजाई बदल जाए, पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है। ये प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण देश है, दुनिया से अनोखा देश है। यहाँ 4 ऋतुएं होती हैं और किसी देश में 4 ऋतुएं नहीं होती। यहाँ हर ऋतु का अलग अलग फसलें होती हैं, अलग अलग फल होते हैं, अलग अलग पुष्प होते हैं। तो ऐसा देश दुनिया में नहीं है, इसलिए इस देश को महान बनाने के लिए ऐसे महान लोगों की आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगा कि इस देश के लोगों को कुछ सीख लेनी चाहिए। इस देश के राजनेताओं को भी इससे समझ में आना चाहिए कि हम इस देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और इस देश के समाज के बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखना चाहिए। हमारे देश में इस चीज़ का बड़ा अभाव है, थोड़ा दिल में
व्यथा पैदा होती है कि हमारे समाज के, हमारे देश के जो कर्णधार, जो मुखिया लोग होते हैं, जो देश को चलाने वाले लोग होते हैं, वो इसी तरफ कम ध्यान रखते हैं और अपने विकास में ज़्यादा, देश के विकास में कम ध्यान, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस देश में मैम का बहुत बहुत स्वागत है, और मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ आकर इस देश के लोगों की आंखें खोली हैं। मैं तो ये कहूँगा, जो भी साथी इस वीडियो को देखेगा वो निश्चित रूप से थोड़ी देर के लिए तो स्तब्ध रहेगा कि यार, कहेगा विदेश से आके इस देश में लोग जगाने का काम कर रहे हैं, इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। लोगों के मन में भाव आना चाहिए, और आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर आएगा। मैं मैम का पूरा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी सुदूर, 7 समुंदर पार जिसको कहते हैं, वहाँ से आके इस देश को आगे बढ़ाने का, इस विद्यालय को, बच्चों का हौसला अफजाई करने का काम किया, और इस विद्यालय के 55 बच्चों को गोद लेकर उन बच्चों के भविष्य की बेहतरी के लिए काम किया। मैं इस बात से उनका बहुत ही कायल हूँ, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना महान काम किया है। वो हमेशा, वो बच्चों के दिलों में हमेशा रहेंगी। जिन बच्चों को इन्हें गोद लिया है, वो उन बच्चों के दिलों में हमेशा, जब तक वो बच्चे इस दुनिया में रहेंगे, ये उन बच्चों के दिलों में रहेंगी। इन मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती रहेंगी, क्योंकि इन्होंने उनके भविष्य को संवारने का जो काम किया है, ये दुनिया का सबसे बेहतर काम, किसी के जीवन को संवारना, ये सबसे बड़ा पुनीत काम है मेरी नज़र में। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो मैं इनको बार बार नमन करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और इनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गंगोला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे समाज के लोगों से जो दूर रहते हैं या जो अपने जीवन में मस्त हैं, अपने बच्चों में मस्त हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि वो भी आए यहाँ काम करें? सबसे पहले तो धन्यवाद सर आपको, आपने, और मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत दूर से आकर के आपने इस इलाके का डॉक्टर अंबेडकर विद्यालय छांटा और वहाँ के बच्चों का साहस, उत्साह बढ़ाया। इस बात के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले तो ये आपका नेटिव लैंड है, नेटिव भूमि है, और आप विदेश में शिक्षा पाने के पश्चात आपने क्षेत्र का विकास के लिए इस भूमि को चुना। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूर दूर से आकर के लोग इस विद्यालय में आकर के पढ़ते भी हैं। अधिकतर लोग यहाँ पर गरीबी के हालत पर पढ़ते हैं, और इसलिए यहाँ के छात्रों को सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और आपने विद्यालय में जिस तरह से बाबा साहब ने विद्यालय के छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहा, कक्षाओं में कम मार्क पाने वाले लोगों को भी कुछ ग्रेस मार्क दे करके आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की। ये सारी प्रक्रियाएं हमारे बाबा साहब ने रखी। ठीक उसी तरह से आपने उनका अनुसरण करते हुए इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और इस समाज के बच्चे जो है हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, इसलिए वो अभी से भविष्य को निर्माण करने के लिए तैयार हो। ऐसे जगह केवल विद्यालय होती है, इसलिए आपने विद्यालय को चुना, और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी कार्यरत हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, आप एक मानवता के नाते इस विद्यालय में या किसी अन्य विद्यालय में जरूर जाएं और अपने क्षेत्र में अवश्य काम करें। ये आपको मानव जीवन मिला हुआ है तो बेहतर काम करने के लिए, और हमने मैडम से सीखा है, इनसे सीखा है, प्रीति सीकरी जी से सीखा है कि किस तरह से काम किया जाना चाहिए, क्या हमें अपने जीवन में सीख लेनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।